Hello guys and welcome back to our study video. My name is Gaurav and I am the second year MBBS student. तो आज अपन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सारे रिएजेंट्स है उसके फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आज देखेंगे। तो वन शॉट आप आज जो अपन रिएजेंट्स ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट रिएजेंट क्या है, एल्कोलिक एज। एल्कोलिक एज का अपन यूज़ कब करते हैं, यहाँ पर जो है अपने क्या ले लिया, हेलाइड ले लिया। हेलाइड को किस में बदलते हैं अपन, एल्कीन में बदलते हैं, यानी डबल बॉन्ड में बदलते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदलते हैं, तो उसमें होता है एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है अपनी, उसमें अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखिए एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, अपन ये जो है यूज़ करते हैं किसमें, अपन ने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड को किस में बदल दिया अपन ने, एस्टर वाले कंपाउंड में जो है वो बदल दिया। फिर उसके बाद में देखें अपन थर्ड जो है अपना क्या है, एक्वस KOH या NaOH। इसका अपन यूज़ किस में लेते हैं, सबसे पहले अपन ने हेलो एल्किन या हेलाइड जो है वो लिया, उसके बाद में अपन ने किस में बदल दिया, अल्कोहल में। उसके बाद देखें बेट्स रिएजेंट जो है वो अपना क्या होता है, एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूटेड KOH होता है। तो इसमें अपन मेनली जो है वो देखो क्या होता है, अपन ने सबसे पहले क्या ली, एल्कीन ली। एल्कीन को किस में बदल दिया अपन ने, 1,2, देखो 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, 1,2 जो है अपन ने इसमें किस में बदल दिया, जो डाइओल है, यानी अपना जो एल्कोहल है, देखो एल्कोहल दो जगह लगा है तो डाई हो गया, तो दो जगह लगे से डाइओल अपन ने कहा, तो 1,2 डाइओल में किस में बदल देता है, एल्कीन को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये किस तरह से रिएक्शन करता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में देखिए ब्रोमीन वाटर। एक तो क्या होता है ब्रोमीन अपन यूज़ करते हैं, ब्रोमीन जो है वो CH2 यूज़ करते हैं। तो ये तो क्या करता है, मोनो जो ब्रोमीन है अपने, यानी ब्रोमीन जो है एक जगह पे लगाता है। जबकि वाटर, जब ब्रोमीन के साथ अपन वाटर यूज़ करते हैं तो ये जो है वो पूरा अनसेचुरेटेड जो टेस्ट है उसमें यूज़ आता है, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। इसमें क्या लिया अपन ने, एनलिन लिया। सबसे पहले एक तो एनलिन ली और एक क्या लिया अपने, फिनॉल लिया। तो अपने रिएक्शन करे एनलिन के साथ में कराई, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों जगह अपनी जो है ब्रोमीन आ गई। और इसी तरह अपन देखें फिनॉल के साथ में, तो फिनॉल में भी तीनों जगह क्या आ गई, अपनी ब्रोमीन आ गई। तो इस तरह से ब्रोमीन वाटर का अलग होता है, और ब्रोमीन जो है अपना देखे CH2 जो है वो अलग होता है। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने कराया है, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना ये रिएक्शन। देन उसके बाद में देखे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अपन देखे, तो ये किस में बदल जाता है, मतलब ये जो है वो अपन कह सकते हैं शुगर जो टेस्ट है उसमें यूज आता है। तो इसमें क्या लिया अपन ने, सबसे पहले एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड को किस में बदल दिया, कीटोन में। कीटोन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव जो है टेस्ट देता है, ये टेस्ट नहीं देता ये, ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखें नेगेटिव टेस्ट देने के बाद में ये जो है अपना कॉपर Cl2 और NaOH4। तो इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं अपन टर्मिनल एल्काइन। अपन ट्रिपल बॉन्ड जो होती है एल्काइन, उसको जो टर्मिनल पार्ट पर जो है उसको करते हैं। यहाँ पर क्या होती है, रेड PPT जो है वो अपनी फॉर्म होती है। देन Cr2Cl2, इसमें क्या अपन यूज़ करते हैं, ये अपन देखो थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया अपन ने, CH3 जो है उसको किस में बदल दिया अपन ने, देखें CHO में। यानी अपन ने क्या किया, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था उसको किस में बदल दिया अपन ने, एल्डिहाइड में बदल दिया। देन उसके बाद में देखें अपन CrO3। CrO3 जो है वो क्या एक तरह का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपन यूज़ करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो इस तरह से अपन लेते हैं। 1 डिग्री किस में बदल जाएगा, अपना एल्डिहाइड में। 2 डिग्री जो है वो कीटोन में बदल जाएगा, और 3 डिग्री जो है वो रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। देन उसके बाद में देखिए अपन CCl4+OH-। तो इसका क्या किया अपन ने, सबसे पहले जो फिनॉल लिया, फिनॉल को किसमें CrO3- लगा देता है ये, ऑर्थो बनाएगा और पैरा प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा दोनों, ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखिए गाटरमान कोच रिएक्शन में जो अपन यूज़ करते हैं COHCl+AlCl3। तो इसमें ये देखने लायक चीज़ ये है कि फिनॉल को अपन ने किस में बदल दिया, एल्डिहाइड लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या होता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, क्योंकि अपन देखें फिनॉल जो अपन देखें OH जब लगता है बेंजीन पर, तो वो क्या दिखाता है अपना, और इफेक्ट कहाँ पे दिखाता है, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा पर दिखाता है, तो दो तरह के प्रोडक्ट जो है वो इसमें बनेंगे। तो ये याद रखना, ये अपनी रिएक्शन है। देन उसके बाद में देखिए गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें अपन ये वाले रिएजेंट यूज़ करते हैं और फिनॉल से किस में बदल देते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं एल्डिहाइड में, लेकिन इसमें एक ही जो है वो कंपाउंड बनता है। देन CH3L3 और KOH का यूज़ अपन देखो ये यहाँ पर वापस, पहले तो सबसे पहले तो अपन एल्डिहाइड वाले बनाने में यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ NH2 है, तो यहाँ से अपन क्या बना देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं। आइसोसाइनाइड जो है वो बन गया यहाँ पर। तो कार्बन अपन कह सकते हैं कार्बन अमीन जो रिएक्शन है उसमें यूज़ करते हैं, और ये डिटेक्शन किसकी करता है, 1 डिग्री अमीन की। 1 डिग्री अमीन के टेस्ट के लिए ये यूज़ होता है, इसे अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए CO2 और OH-, ये अपन वही रिएक्शन हो गई वापस। उसके बाद में देखें अपन कॉपर, कॉपर और हीट के साथ में देखें, तो कॉपर और हीट के साथ में देखने के लिए अपन ने ये क्या किया, सबसे पहले 1 डिग्री की कराई, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करा, अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 डिग्री तो क्या बताए कह सकते हैं एल्डिहाइड में बदल जाता है, 2 डिग्री जो है वो कीटोन में बदल जाता है, और 3 डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है।
इसमें 3 डिग्री के साथ क्या होता है, 3 डिग्री जो है वो क्या बना लेता है, अपनी एल्कीन बना लेता है, यानी डबल बॉन्ड जो है वो बना लेता है, यानी उसका एलिमिनेशन हो जाता है। इन दोनों में तो क्या होता है अपना ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें क्या हो जाता है अपना एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये बात थोड़ी याद रखना कॉपर और हीट के साथ में। फिर उसके बाद में 2,4-DNP जो है अपन डिटेक्ट करते हैं किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। ऑरेंज जो है वो पीपीटी मिलती है अपन को। और DMSO जो है वो अपन पोलर जो है वो क्या सॉल्वेंट है SN2 रिएक्शन में, जो सॉल्वेंट की तरह यूज़। देन अपन उसके बाद में देखें अपन FeBr2 और FeBr2 जो अपन लेते हैं, तो ये क्या होता है, बेंजीन पर जो है ब्रोमीन लगाने के काम आता है। देन अपना ये सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, A और B जो सॉल्यूशन होता है अलग अलग, फिर उसको मिक्स करके अपन जो पार्ट बनाते हैं। तो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, कह सकते हैं अपन एल्डिहाइड जो है वो आइडेंटिफिकेशन करने के ग्रुप में काम आता है। और अपना जो बेंच एल्डिहाइड है, यानी अपन फिनॉल कह सकते हैं फिनाइल रिंग पर जब अपन लगाते हैं CHO, यानी बेंच एल्डिहाइड जो है वो नेगेटिव टेस्ट देता है, नेगेटिव टेस्ट देता है। देन उसके बाद में ऑब्जर्वेशन में देखें तो रेड पीपीटी फॉर्म होती है। और CO2 जो अपनी कॉपर की जो है, कॉपर ऑक्साइड जो अपन कह सकते हैं, उसकी जो है रेड पीपीटी फॉर्म होती है। देन गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ही है, अपन कह सकते हैं किस में यूज़ आता है, एसिड बेस रिएक्शन में, NAR में और NSR में। देन उसके बाद में देखें अपन अगली जो अपना है H2PD CaCO3 अपन और ये क्या आता है, लिनार्ड कैटलिस्ट जो है वो अपना। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो अपन कह सकते हैं ये अनसेचुरेटेड से, मतलब कह सकते ट्रिपल बॉन्ड जो है अपनी एल्काइन है, उससे क्या बनाने में काम आता है, एल्कीन बनाने में। एल्काइन से क्या बना रहा है ये, एल्कीन बना रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि ये जो है वो सिस बनाता है, यानी सिस एल्कीन जो है वो फॉर्म करता है। यानी सिस में क्या है, दोनों तरफ ही जो है एक सेम तरफ जो है वो ग्रुप होंगे। तो ये याद रखना कि इसमें जो है वो सिस एल्कीन जो है वो बनती है। देन H3PO2 ये जो है अपनी क्या हो गया, N2+ को बेंजीन में बदल दिया। देन उसके बाद में इसके H3PO4 और हीट, ये जो है वो ये सेम रिएक्शन करता है जो H2SO4, यानी ये वाला रिएक्शन जो है और ये दोनों क्या है सेम ही करते हैं। ये दोनों जो रिएजेंट है वो दोनों एक ही काम करते हैं। तो देखो इसमें ये क्या करता है, जो अपन कह सकते हैं जो अपना अल्कोहल है उसको किस में बदल देता है, एल्कीन में बदल देता है, यानी एलिमिनेशन कर देता है। देन उसके बाद ये जो है मतलब इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये जो है सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H3O2+ है, प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होकर इसमें क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बन गया तो उसके बाद अपन को देखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट है, अगर पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट करना है, फिर उसके बाद में मोर स्टेबल एल्कीन जो है वो अपन को बनानी है। ठीक है। देन उसके बाद में देखें अपन HNO3 जो है वो अपना क्या हो गया, NaNO2+ HCl जो है उसको यूज़ करते हैं। एक तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो कह सकते हैं जो अपनी NH2 होती है, NH2 इससे क्या बनाने में आता है, डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो बनाने के काम आता है। कौन, सबसे पहले एनिलीन से क्या बनाते हैं अपन, डाइएजोनियम सॉल्ट। उसके बाद में अपन देखें अमीन से क्या बनाने में, अल्कोहल बनाने में। और फिर उसके बाद में NH2 से फिनॉल बनाने में। यानी ये वाली रिएक्शन होगी। देखो सेम यहाँ पर जो है अपन ने कह सकते हैं एलिफेटिक ग्रुप ले लिया, यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप ले लिया, लेकिन दोनों में क्या हो रही है, सेम ही हो रही है रिएक्शन। मेनली तो ये जो है अपन कह सकते हैं जो अपनी कह सकते हैं एल्लीन है, एल्लीन से अपन क्या बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं N2+ और Cl-, यानी अपन कह सकते हैं ये डाइजेशन सॉल्ट बनाने का काम आता है। देन फर्दर रिएक्शंस करता है फिर, और ये जो है एक रिएक्शन लास्ट वाली है। देन अपन आगे देखिए ये वाला रिएजेंट अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लीवेज ऑफ द डाइओल। पीछे अपन ने पढ़ा था कि डाइओल जो है वो अपन 1,2 डाइओल बनाते हैं उससे, बेयर्स रिएजेंट से अपन। तो उसमें इसमें क्या है, थोड़ा अलग है। अब इसको क्या कर रहे हैं, क्लीवेज करें दोबारा। तो इसमें क्या है कि क्लीवेज कर दिया बॉन्ड का, तो एक तरफ जो है अपना एल्डिहाइड बन गया और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के साथ एल्डिहाइड बन गया। देन उसके बाद में देखें H2 निकल कैन रिड्यूस, तो ये रिडक्शन में काम आता है। सबसे पहले ये अपना कीटोन हो गया, कीटोन को किसमें बदल दिया अपन ने, अल्कोहल में। देन यहाँ पर भी ये कीटोन है, यहाँ पर H लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो ग्रुप जो है वो उस तरह से बनेंगे। देन उसके बाद में अपन कह सकते हैं साइनाइड लिया, साइनाइड को किसमें बदल दिया, रिड्यूस करके अमीन में। देन उसके बाद में ये जो है अपनी ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अपन कह सकते हैं एल्काइन, एल्काइन को किसमें बदल दिया, एल्केन में। और एल्कीन को किसमें बदल दिया, एल्केन में। अपन लेते हैं ना H2PD PD PT NI, ये सारे रिएजेंट जो है वो मेनली इसमें यूज़ आते हैं रिडक्शन में। देन उसके बाद में देखें अपन H2PD बासोफोर, रोजेंड-मुंडे रिएक्शन जो है वो कराता है। इसमें क्या होता है, एसिल ग्रुप ले लेते हैं, तो एसिल ग्रुप जो है वो क्या किसमें बदल देता है, अपना एल्डिहाइड में बदल देता है। देन अपन देखें जेंस रिएजेंट जो है वो अपना ये है, उसको अपन क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन में किसमें किसमें, सबसे पहले अगर 1 डिग्री है तो किसमें बदल देगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री है तो क्या बदल देगा, कीटोन में। देखो मेनली ये चीज़ है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल जो है वो क्या बदलता है, एसिड अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में। देन फर्दर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एसिड में। तो 1 डिग्री होगा तो मेनली एल्डिहाइड बनाएगा और 2 डिग्री होगा तो कीटोन बनाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान देना इस पर। और रिडक्शन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन होगी।
देन उसके बाद में देखिए अपन ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन एजेंट जो है वो अपना क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। तो ये देखो यहाँ से जो अपन ने किया कि ये एल्कोहल 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 थे उनका क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया। देन K2Cr2O7 प्लस H प्लस। तो फिर से देखो ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल को किस में बदल दिया, ये कीटोन में। देन इसमें यहाँ पर फिर से अपन ने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल को किस में बदल दिया, कीटोन में। देन उसके बाद में देखें MnO4 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर OH है, तो ये क्या है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है OH किस में बदल जाएगा, कीटोन वाले में। और यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं अल्कोहल है वो किस में बदल गया, अपन देखिए 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री वाला पार्ट आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा अपना, CH2OH है, ये किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, बेंजीन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा क्या बन जाएगा अपना, बेंज एल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ये कह रहा है टू ऑक्सीडाइज द बेंज, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनटू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए NaHCO3, इसमें क्या हो गया, ये अपन ले लिया रिएजेंट, देन उसके बाद में ये इसका क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, और CO2 जो है वो रिलीज कर। देन उसके बाद में अपन देखिए अपना क्या हो गया, NaHSO3 जो अपना रिएजेंट है वो अपन यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो अपना कीटोन है उससे क्या बना देते हैं, सॉल्ट SO3, और ये जो है वो लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है वो अपना कह सकते हैं ये SO3 माइनस देता है और H देता है, तो H जो है वो क्या होता है बाद में OH में बदल जाता है। देखो इस तरह से रिएक्शन होती है ये वाली। इसमें क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O और R यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है प्लस माइनस में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया अपना SO3H आ गया। तो ये जो H है वो किस में चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में चला गया, तो ये यहाँ पर जो है SO3 माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पर N है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट का पार्ट है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो लग जाएगा। तो इसमें थोड़ा ये रिएक्शन है। फिर NaOH की रिएक्शन अपन देखें एक्वस की, तो ये क्या हो गया, LD अपन कह सकते हैं हाइलाइट से जो है अल्कोहल बना दिया। उसके बाद में अपन कह सकते हैं एस्टर से जो है एस्टर वाला पार्ट रिड्यूस करके अल्कोहल बनाने में काम आ गया। फिर अपन कह सकते हैं मिथाइल एल्डिहाइड जो है ये जो है कैनिजारो रिएक्शन में काम आ गया। और उसके बाद में जो है अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड जो है वो किस में बदल दिया अपन ने, एल्डोन कंडेंसेशन। तो एल्डोन कंडेंसेशन जो है वो पार्ट अपन को देखना है, कैनिजारो और एल्डोन कंडेंसेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाइड्रोजन जो है अपन यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ द अमीनो एसिड जो है, और इसमें क्या होता है, पर्पल कलर जो है अपन को मिलता है। देन उसके बाद में देखिए NaOR या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन कर देता है। तो यहाँ पर हैलाइड हट जाता है और यहाँ पर क्या बन जाती है, एल्कीन जो है वो अपनी बन जाती है। इसी तरह से कंडेंसेशन हो जाता है अपना, तो यहाँ पर क्या है, बीटा कीटो एस्टर जो है वो अपना फॉर्म हो जाता है। देन उसके बाद में देखिए NaOH और X2 जो है अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है अपन ने कीटोन लिया, कीटोन को फिर उसमें हेलो फॉर्म में बदल दिया, और फिर उसके बाद में अपन डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो ये जो है NH2 जो है इसमें NH2 हो गया। देखो इसमें तो क्या हो गया, अपन देखें हेलो फॉर्म फॉर्मेशन हो गया, और ये जो है वो हॉफमान डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या कर दिया अपन ने, डिहाइड्रेशन करा दिया। हॉफमान डिहाइड्रेशन कुछ नहीं करना, बस ये CO वाला पार्ट जो है इसको हटा दो, और R को जो है NH2 के साथ में डायरेक्ट जोड़ दो, बस इतना ही काम है। उसके बाद में देखिए अपन NaOH और CaO, ये जो है अपन कह सकते हैं ये अपना जो है एसिड है, एसिड को किस में बदल दिया अपन ने, हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन बदलने में ये क्या होता है, काम आता है, ये अपना कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हो रहा है यहाँ पर, ये डीकार्बोक्सिलिक एजेंट है। देखिए MnO और हीट ली अपन ने, यूज़ फॉर द CO और H2O जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें यूज़ होता है। देख NaBH रिएक्शन जो है, NaBH का यूज़ जो है Br लगा दिया अपन ने, एक तो Br लगाने में, और यहाँ पर जो मतलब मेनली Br लगाने में जो इसका यूज़ होता है। देख NaNO2HCl जो है वो फिर से वही रिएक्शन है, अपन जो है वो किस में यूज़ करते हैं, यहाँ से अमीन से क्या लगा दिया, अल्कोहल में, और इसका फर्दर यूज़ वो अपन किस में करते हैं, डाइओजेनियम सॉल्ट बनाने में। देन उसके बाद में पैराफिन में यूज़ करते हैं NaNO3। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन जो है उसको किस में बदल देते हैं, टर्मिनल एल्काइन में बदल देते हैं। फिर Na और ETOH जो है रिडक्शन ऑफ द कह सकते हैं ऑल एक्सेप्ट, यानी रिड्यूस कर देते हैं सबको, लेकिन किसको नहीं करते हैं, CC के बीच में, यानी लाइन जो है वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड है। तो CC के बीच में अगर, यानी C और C के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ, या अपन कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उनको रिड्यूस नहीं करती, बाकी सब जो अपन कह सकते हैं उसको रिड्यूस कर देती है कंपाउंड को। देन उसके बाद में देखें ये अपना रिएजेंट अपन किस में यूज़ लेते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन में। तो ये जो है वो क्या हो गया, अपने कीटोन लिया, कीटोन से फिर अपन ने किस में बदल दिया, CH2 में। तो ये उसके बाद में ये देखिए अपन वॉल्फ-क्रिस्टल रिएक्शन, वॉल्फ-क्रिस्टल रिएक्शन जो है उसमें भी यही होता है। देखो दोनों के सेम ही, रिएजेंट अलग अलग है लेकिन दोनों का मेथड जो है वो सेम ही, यानी प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। देन उसके बाद में देखिए बिट्स रिएक्शन, इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है ट्रांस बनती है। एक में अपन ने पहले देखा था जिसमें सिस बन रही थी एल्कीन, और इसमें क्या हो रही है, ये देखो यहाँ पर जो है अपन एल्काइन से क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ट्रांस एल्कीन जो है, यानी दोनों ग्रुप जो है अपोजिट जगह लगेंगे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
देखो जैसे डिफ्रेंशिएशन वाली रिएक्शन होती है ना, थोड़ा उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो उसमें क्या डिफरेंस करके अच्छे से याद करना। देन उसके बाद में OSO4 और H2O, ये जो है वो ये रिएक्शन कर दी, यहाँ पर क्या लगा देगा, ये अपन कह सकते हैं OH जो है वो लगा देगा। उसके बाद में ये जो है अपने यूज़ होते हैं, अपन को पता ही है ये किस रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ये अपन ओजोनोलाइसिस में यूज़ करते हैं। तो O से क्या कर देते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, और दूसरी तरफ भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद में H+ जो है वो अपन कह सकते हैं ये जो बनाने में यूज़ आ गया। देन PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये अपना। तो इसमें क्या करता है, 1 डिग्री को किस में बदल दिया, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री जो है वो रिएक्शन नहीं करता। देन रेड फॉस्फेट और HI जो अपन ये यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये देख लेना थोड़ा, कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिड्यूस एनी O2 और X जो है कंटेनिंग कंपाउंड टू एल्कीन। ठीक है। देन उसके बाद में अपन ये देखिए, इसमें किसको सबको क्या करना है, एल्केन में जो है वो बदल दो, रिडक्शन कर दो, एल्केन में जो है वो बदल दो। पर बेंजोइक एसिड जो है वो अपन यूज़ करते हैं इसमें किसमें, तो यहाँ पर जो है वो क्या करती है, कह सकते हैं कीटोन से क्या बना दिया अपन ने, एसिड वाला पार्ट जो है वो एसिड का फिर एस्टर जो है वो बना दिया। तो इसकी क्या होनी चाहिए, माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो है वो R- की क्या होनी, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन जो है पॉसिबल है। देन उसके बाद में देखें अपन फिडेल क्राफ्ट एल्काइनेशन। एल्काइनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर R+ बनेगा, तो अपन को रीअरेंजमेंट जो है वो देखना है। उसके बाद अपन को फिर क्या करना है, बेंजीन पे लगाना है। तो अपन को रीअरेंजमेंट इसमें जो है वो देखना है, क्योंकि R+ जो है वो अपना बनेगा। देन उसके बाद में देखें अपन फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये जो है इसमें क्या होता है, CO और R इस तरह का बनता है। तो इसमें जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो सीधा अपन जो है बेंजीन पे लगा देते हैं। फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 जो अपन ये यूज़ करते हैं एलिमिनेशन में। देन उसके बाद में ये कह दिया SnCl2 और HCl, ये जो है थोड़ी बहुत रिएक्शन में यूज़ आता है, तो इसको अच्छे से देख लो कि ये तो पहले तो ये बॉन्ड क्लीवेज कर देगा और NH2 बना देगा। देन NO2 को किस में बदलने में काम आता है, NH2 में, यानी अपन नाइट्रो से किस में बनाने, एमाइन जो है ग्रुप में बनाने में काम आता है। साइनाइड से क्या बना देता है, अपन कह सकते हैं स्टेफन रिएक्शन जो अपनी होती है उसमें क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। फिर SnHCl जो है, SnHCl जो है वो ये रिएक्शन करता है ये। तो ये वाली रिएक्शन में क्या हो गया, NO2 को किस में बदल देता है, NH2 में। जो ये वाला रिएक्शन जो अपन देख सकते हैं ये करता है, वही ये वाला करता है लगभग। तो ये जो है देख लेना। बस इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर CN जो है उसको किस में बदलता है, एमाइन में बदलता है, जबकि यहाँ पर जो है एल्डिहाइड जो है वो अपना बनता है। देन उसके बाद हमें सिल्वर सॉल्ट देखें, उसमें इसमें क्या होती है, ये Br2 और ये वाली रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। देन Ag और AgO2 जो अपन यूज़ लेते हैं, इसमें क्या कर दिया अपन ने, जो है 4 डिग्री एमाइन जो है वो सॉल्ट जो है वो अपन कह सकते हैं हेलाइट के साथ में लिया है, उसको क्या कर दिया अपन कह सकते हैं OH जो है वो लगा दिया। अपना जो SOCl2 अपन किस लिए यूज़ करते हैं, या तो अपना क्या ले लो, एसिड ले लो, या फिर एल्कोहल ले लो, उसको किस में बदल देता है, एसाइल में, या फिर अपन कह सकते हैं हेलाइड में सीधा बदल देता है। देन उसके बाद हमें टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं टेस्ट वगैरह के लिए। तो कौन कौन से जो रिएजेंट है वो टेस्ट देते हैं, टर्मिनल एल्काइन होगी, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, अल्फा अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, ये वाला अपन कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीएसिटल, और उसके बाद में अपना जो है PHNHOH कीटोन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव ग्रुप जो है वो नेगेटिव टेस्ट जो है वो देता है। फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो है अपना कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन्स है उसमें सेपरेट करने के काम आता है। देन उसके बाद में देखें TEL यानी टेट्रा इथाइल लीड, जो अपना क्या करता है, एंटी नॉक जो है कंपाउंड बनाने में काम आता है। V2O5 जो है वो अपना देखो, ये जो बेंजीन से किस में बदल दिया, इसमें बदल दिया, और बेंजीन से किस में, फिनॉल में बदलने में काम आता है। तो दो तरह की ये जो है वो रिएक्शन है, अपने सारे रिएजेंट जो है वन शॉट जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे तरह से नेमिंग रिएक्शन का, मैंने नेमिंग रिएक्शन जो है वो पहले करवा रखी है, तो वो लेक्चर अच्छे से देख लेना। 10 मिनट में सारी नेम रिएक्शन जो है NCERT की वो कवर की हुई है, तो वो देख लेना, और रिएजेंट वाला देख लेना। तो इससे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो है आराम से जो है बन जाएंगे। थैंक यू।